बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंसुरेशन के पास्ट पेपर्स जिसमें 2D शेप्स 3D शेप्स, इसकी जो ये है वीडियो नंबर 1। और फर्दर जो जो क्वेश्चन साथ आते जाएंगे, मेरी कोशिश है इस पे 3 से 4 वीडियोस हों जिसमें कंप्लीट हर तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें शामिल हो पास्ट पेपर्स में से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको बारी बारी थोड़ा सा साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया और ये क्या है क्या नहीं है मामला। देखते हैं जी, शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, द डायग्राम शोज सिलेंडर एंड अ क्यूब। मैं इसको टॉपिक नीचे टाइम स्टैम्प क्यूब में लिखूंगा क्योंकि क्यूबॉइड मैं इस तरह से चाह रहा हूँ टॉपिक वाइज वीडियो बनाना। नीचे टाइम स्टैम्प में देखोगे तो आपको जो शेप से रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा वो मैंने उसमें डाला होगा। ले जी, क्यूब ऐसी शेप होती है जो कि सारी स्क्वायर्स के साथ कंबाइन होती है, और स्क्वायर हमारे पास वो शेप होती है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि x x और ये x, मतलब इन x में एक ही तरह का नंबर होगा और ये तीनों साइड्स बराबर होंगी। इसका मतलब ये है कि इसकी ये साइड, मैं जितनी भी ये साइड्स बना रहा हूँ ये सारी एक दूसरे के बराबर हैं। तो क्यूबॉइड ऐसा ही होता है, सॉरी क्यूब। तो मेरे पास इसका जो एरिया निकालना होता है, हमने एरिया सरफेस का एरिया। अब इसमें कितनी सरफेसेस हैं, ऊपर भी सरफेस है, साइड पे नीचे, इसकी टोटल 6 सरफेसेस होती हैं। और हर सरफेस का एरिया क्या होता है, एल का स्क्वायर, मतलब क्योंकि लेंथ सेम होती है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, हम इन्हीं को कोई भी प्रिज्म, मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ बता दूं, एक कंसेप्ट जो कि इस क्वेश्चन से पहले समझना ज़रूरी है, वो ये है कि वॉल्यूम हमेशा 3D शेप का, वॉल्यूम 3D शेप का हमेशा होता है बेस एरिया, इसको टाइम्स किया जाता है हाइट के साथ, जिसको हम प्रिज्म कहते, प्रिज्म की हाइट, ये दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ प्रिज्म 3D। तो हम क्या करते हैं, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट ऑफ प्रिज्म। क्यूब, जितने भी 3D शेप हैं इनको हम प्रिज्म का नाम देते हैं। इवन दिस सिलेंडर इज आल्सो अ प्रिज्म। अब मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ कि ये देखें, वॉल्यूम बेस एरिया, बेस हमारे पास वो साइड होती है जो हमें क्रॉस सेक्शनल कन्फ्रंट कर रही होती है। बेस हम वैसे तो हम घर में अगर आम हो तो बेसमेंट, बेस मतलब कि बुनियाद नीचे वाली या जी सबसे नीचे है। जैसे कि मैं इसमें अगर आप बेस का मैं आपको बताऊं तो ये मेरे पास यहाँ पर बेस मौजूद है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो बेस ये देखिए, ये मेरे पास ये स्क्वायर जो जमीन पर लेटा हुआ ये एक बेस है। अब इस बेस का एरिया क्या है मेरे पास, इस बेस का एरिया है मेरे पास x मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का 2D शेप्स का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का x मल्टीप्लाई बाय x। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं आपके पास 2D शेप्स के, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। 2D शेप्स के एरियाज जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ये आपको याद होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसको स्क्रीन पे लगा देता हूँ 2D शेप्स के एरिया को, ताकि आप जो 2D शेप्स के एरियाज हैं उनको अच्छे तरीके के साथ आप याद कर लें। ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना हो। मैं 1 सेकंड स्क्रीन पे करता हूँ, आप पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने उनको याद करना है। तो ये जी आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं जी। ले जी, स्क्रीन को बस इसको शेयर करें, ये देखें, जूम आउट कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए अच्छे से। ये ले, ये ले जी, ये आपके पास 2D शेप्स के जो आपके पास एरियाज हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। ये आपके पास रेक्टेंगल, ले जी, यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें आपके पास रेक्टेंगल, ट्रायंगल और नीचे पैरेललोग्राम, जितने भी आपके प्रिज्म में होंगे ना बेस शेप्स, ये होंगी जो बेस में ड्रॉ हुई होती है। बेस में हमेशा 2D शेप ड्रॉ हुई होगी।
इसके अलावा एक और शेप ड्रॉ हुई होगी, वो होगा एरिया हम निकालेंगे सर्कल का। सर्कल भी हमारे पास होगी, वो हमारे पास होगी पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया हमें पता होना ज़रूरी है, पाई इक्वल्स टू 3.14। बाकी ये जो हमारे पास एक यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रेक्टेंगल और ट्राइंगल का, अब पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड और ये सर्कल का, ताकि आपको ये एरियाज इनके अच्छे तरीके से याद हो। ले जी, अब हम चलते हैं, जो मैं आपको समझा रहा था कि कैसे भी प्रिज्म 3D शेप्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वो आपके पास ये लें जी। अब हम इसको रिज्यूम करते हैं मज़ीद आगे, कि बेस एरिया मैंने आपको बता दिया था कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब प्रिज्म की हाइट देखें, ये मेरे पास हाइट क्या है, एक्स सेंटीमीटर, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय अगेन एक्स होगा। इसी तरह वॉल्यूम 3D शेप्स का होता है, ये मेरे सामने साइड पे सिलेंडर मौजूद है, ठीक है, ये मेरे पास सिलेंडर की शेप है। तो सिलेंडर की शेप का वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ जी। इसका वॉल्यूम में बेस की, इसके बेस में कौन सी शेप है, सर्कल मौजूद है, तो बेस एरिया क्या होगा, सर्कल बेस का एरिया क्या होगा मेरे पास, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, क्योंकि बेस में एक सर्कल मौजूद है। अब हाइट, और हाइट मेरे पास क्या है, दिस इज 12, सो पाई आर स्क्वायर एच विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि कोई भी 3D शेप है मेरे पास प्रिज्म के फॉर्म में, तो मैंने इसको हमेशा बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करना है। ठीक है जी, तो ये हमें अंदाज़ा हो गया। इसमें दो तरह के मेरे पास मौजूद थे, क्यूब और मेरे पास सिलेंडर। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में वो हमें ये कह रहा है कि सिलेंडर हैज़ द सेम वॉल्यूम एज द क्यूब। इससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि जो वॉल्यूम्स हैं वो दोनों की क्या हैं, बराबर हैं। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट पढ़ के हमें ये पता चल गया कि ये इन दोनों के वॉल्यूम्स क्या हैं, बराबर हैं। ले जी, अब मुझे पता है वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम हमेशा बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ये इसको मैं सिलेंडर कह देता हूँ, इसको मैं क्यूब कह देता हूँ। अब वॉल्यूम मेरे पास बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी मेरे पास, वॉल्यूम हमेशा बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। अब इसमें बेस शेप कौन सी मौजूद है, सर्कल की, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बाकी मेरे पास क्या है, ये इसकी हाइट है जो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल्स टू, इसका बेस में कौन सी शेप है, बेस में इसके स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स अकॉर्डिंग टू दीज साइड्स। और ये मेरे पास हाइट दी हुई है, जो कि हाइट भी मेरे पास क्या है, एक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेंडर में उसकी वैल्यूज को पुट करता हूँ। अब ये देखें, सिलेंडर में ये जो सर्कल का ये सेंटर से लेके ये वाला पार्ट होता है, इसको रेडियस कहते हैं, दिस इज अ रेडियस। तो पाई, रेडियस क्या है 5 का स्क्वायर, और हाइट क्या है मेरे पास 12। इसी तरह ये x का क्यूब है यहाँ पर, तो क्योंकि x को x के साथ मल्टीप्लाई फिर उसके साथ किया। नेक्स्ट फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, पाई इंटू 25 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू x का क्यूब। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 25 और ये साथ करने में, ये चेक कर लूँ पेपर 2 का क्वेश्चन है तो मैं इसको कैलकुलेटर से करूँ, यस, ये IGCSE का एक्सटेंडेड का एग्ज़ाम पेपर है। ओ लेवल्स और IGCSE मोस्टली डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन मैं इसको पाए मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरे पास आ रहा है जी 942.47। अब ये है x का क्यूब। अब क्यूब का अफेक्ट कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ क्यूब रूट लेना पड़ेगा ताकि ये इसके साथ कैंसिल हो। अब मैंने क्या करना है, क्यूब रूट लेना है, जो कि मेरे पास आ रहा है 9.8। ठीक है, तो मेरे पास 9.8 जो है मेरे पास, वो इसकी एक साइड है। ठीक है, पाई इंटू 25 इंटू 12, तो मेरे पास ये आ अस्सलाम जाएगा। वालेकुम। लें जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरे पास है, एक सेकंड जी, ये हमारे पास आ गया। इसका आंसर क्या है जी, 9.8। सो 9.8 मेरे पास इसका आंसर मौजूद हो गया। नेक्स्ट शेप देखते हैं जी हमारे पास कौन सी है। मैं चाह रहा हूँ क्यूब और क्यूबॉइड को ही अभी करना, ताकि आपके पास चीज़ें क्लियर हों।
ले जी, इसके बाद ये मेजर माइनर किया था सॉल्व, स्क्वायर। अच्छा, अब हम दोबारा से इस तरह की जो शेप है ये देखें जी, क्यूब और क्यूबॉइड। अब क्यूब का जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्यूब और क्यूबॉइड का नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो ये है कि मैंने बताया था कि हमने क्या करना होता है। अब ये क्यूबॉइड को देखते हैं। क्यूबॉइड में मेरे पास जो एरिया होता है वो मेरे पास क्या मौजूद होता है। क्यूबॉइड बेसिकली इसकी बेस जो होती है वो रेक्टेंगल की बनी होती है, इज अ शेप ऑफ क्यूबॉइड। जबकि ये देखें, मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ। जो मेरे पास फेसिंग शेप है सामने की, ये वाली, आप इसको भी बेस शेप कह सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बेस शेप एग्जैक्टली नीचे वाली हो। ठीक है। सो इसमें हमारे पास तीन लेंथ, क्यूब में क्या थी, तीनों साइड्स इक्वल थी, क्योंकि क्यूब स्क्वायर का बना होता है, क्यूबॉइड रेक्टेंगल का बना होता है। इसमें हमारे पास तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी, दो सेम भी हो सकती हैं, मतलब कि तीनों सेम नहीं होंगी। तो ये जो बेस में मेरे पास शेप बन रही है, मैं ये भी शेप कंसीडर कर सकता हूँ। मैं ये जो बिल्कुल नीचे बनी हुई है जिसको एग्जैक्ट बेस कहते हैं, मैं इसको भी कहूँगा। अब चलते हैं जी क्यूबॉइड के, देखते हैं क्यूबॉइड का भी। जो अगर मैंने वॉल्यूम निकालना है, सबसे पहले मैं वॉल्यूम का हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि 3D शेप में क्या होता है हमेशा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस में मेरे पास शेप क्या है जी, ये देखें, बेस में मेरे पास जो शेप है ये स्क्वायर बन रही है। होता क्या है, ये भी दो लेंथ मल्टीप्लाई ही होती हैं। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बेस का एरिया। बेस में क्या मौजूद था, स्क्वायर मौजूद था। हाइट क्या है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर। तो मेरे पास वॉल्यूम क्या आएगा, 5 × 5 25 × 7, तो 25 × 7। अब हालांकि मुझे क्वेश्चन में ये वॉल्यूम निकालने के लिए शायद ना कहा गया हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास इस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड का जो मेरे पास सरफेस एरिया होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया में मेरे पास ये होता है कि मैंने देखना है इसमें कितने रेक्टेंगल्स मौजूद हैं और कौन कौन सा बराबर है। ये जो मैंने गोल दायरा ब्लैक में लगाऊंगा, ये वाली और ये ऊपर वाली साइड ये आपस में बराबर होती है। रेड में ये वाली साइड, ऑपोजिट साइड्स इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसी तरह ये जो फेसिंग साइड है और ये जो बैकवर्ड साइड है, ये वाली साइड्स। तो ब्लैक वाली में भी दो रेक्टेंगल्स मौजूद है हमारे पास, और रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो दो रेक्टेंगल्स है जिनकी लेंथ और विड्थ, फिर हमने ऐड करना है दो रेक्टेंगल और हैं जिनकी विड्थ और हाइट होगी। इसी तरह दो रेक्टेंगल और हैं जिसमें क्या होगी, लेंथ और हाइट दो। तो ये मेरे पास आ रहा है इसका सरफेस एरिया। अगर मुझे ये कहा जाए कि मेरे पास इसका एरिया निकालना है, लेकिन ये ऊपर वाला जो एक ब्लैक है ना, इसका कवर नहीं है, इसका लिड या ढक्कन मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल रिमूव हो गया ये ब्लैक वाला, तो मैंने क्या करूंगा, फॉर्मूला को इसके मुताबिक चेंज करूंगा। अब ये सिर्फ वन आएगा, क्योंकि ऊपर वाला रिमूव हो गया तो ऊपर एक रेक्टेंगल रह गया, तो फॉर्मूला उसके हिसाब से मॉडिफाई होगा। हमें फॉर्मूला बेशक क्वेश्चन में गिवन हो, ऊपर शुरू में जहां पे वो शीट दी गई होती है फॉर्मूला शीट में गिवन हो, लेकिन आगे अगर उसने ये कह दिया कि लिड रिमूव हो गया है और आगे हमने इसको टू ही लिख दिया, वन ना लिखा, तो ये हमें गिवन नहीं होगा कि हमने एग्जैक्ट ये वन वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो उसके हिसाब से हमने वन एल बी, क्योंकि ये फॉर्मूला में तो टू ही लिखा होगा, लेकिन हमें जब क्वेश्चन में कहा गया कि लिड रिमूव हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ से एक कम हो जाएगा। तो इसके मुताबिक हम सरफेस एरिया को मोल्ड करते हैं। ले जी, अब मूविंग ऑन टू आर द क्वेश्चन जो कि हमें मेनली गिवन है। उसने कहा है द डायग्राम शोज अ बॉक्स ऑफ द क्यूबॉइड, और वो क्या कर रही है, इसके अंदर एक रॉड डालती है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि रोड जो है वो फिट कंप्लीट नहीं होगी। अब ये जो आ गया ना हमारे पास रॉड, रॉड अगर वो स्ट्रेट में डालती है तो ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर है, रॉड 10 सेंटीमीटर की फिट में नहीं आएगी। अब उसको रॉड को टेढ़ा डालना पड़ेगा और मैक्सिमम उसको कॉर्नर्स पे टच करना पड़ेगा। हो सकता है वो इस कॉर्नर पे डाले और ये इधर तक। अब देखते हैं कि ये फिट आती है कि ये नहीं आती फिट। अब उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमें पैथागोरस थ्योरम, जो कि मेंसुरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद होता है
पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? पैथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि जहां भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है वहां पे हमने क्या करना है, जैसे देखें पैथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गर साइड होती है, ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे है, मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लें और तो हमारे पास अगर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर को सम करें तो वो इसके बराबर आता है। तो इसका ही यूज इसमें हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब अगर तो वो इस तरह से स्टिक को प्लेस करते हैं, हमने चेक करना है कि आया 10 मीटर सेंटीमीटर की रॉड यहाँ पर पूरी आती है या नहीं आती। ले जी, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे रॉड उसने ये प्लेस किया है, अब इस रॉड की हाइट फाइंड करनी है। अब मैं कोशिश करता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की मैं कोशिश करता हूँ और मैं इसमें क्या करता हूँ, पिंक यूज करता हूँ ताकि थोड़ा सा इसको जूम इन करें ताकि आपको समझ आए। ये देखें मैंने क्या किया, यहाँ से एक ये लेंथ ड्रॉ की और एक ये की। अब ये शेप के अंदर एक ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। मतलब कि मैंने पाइथागोरस के मुताबिक फाइंड करना है कि ये जो मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है ये राइट एंगल अंदर शेप के, क्योंकि इसके अलावा रॉड टेढ़ी टिल्टेड के अलावा रॉड पूरी आ नहीं सकती, क्योंकि लंबाई में रखी थी तो पता चल गया हमें। अब मेरे पास ये साइड 7 सेंटीमीटर गिवन है। यस, हाइपोटेनस हमने निकालना है जो कि हमारी रॉड है। अब ये वाली जो साइड है ना, ये जो मैंने ये अभी मार्क की है, ये बिल्कुल ये वाली साइड, ये नॉट गिवन। अब दोनों साइड्स हमें गिवन नहीं है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? क्या हम ये जो नॉट गिवन वाली साइड मैंने आपको कहा है, ये नॉट गिवन वाली साइड, क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं फाइंड। पहले इसको पहले कैसे फाइंड करेंगे हम क्या करते हैं, ये देखें एक जमीन पे भी लेटा हुआ एक स्क्वायर है, ये वाला जो था, इधर भी जमीन पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये जमीन पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास जमीन पे बन रहा है, जिसकी ये साइड 5 है, ये 5 है। अगर मैं इसको ये डायगोनल ये जो मैंने बनाया है, ये जो नॉट गिवन वाली साइड है, दिस इज आवर नॉट गिवन साइड। तो इसको पाइथागोरस से कैसे करेंगे? दो दफा लगेगा, पहले जो हम लगाने लगे हैं ताकि हम अपनी नॉट गिवन साइड फाइंड करें। वो कैसे है कि हाइपोटेनस हमें नहीं गिवन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना आपके पास ये, तो आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 50, 50 का स्क्वायर, 25 प्लस 20 और ये स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास हाइपोटेनस आ रहा है स्क्वायर रूट 50। मीन्स ये जो मैं नॉट गिवन कह रहा था ये हमारे पास आई है स्क्वायर रूट 50, ये मेरे पास आई है स्क्वायर रूट 50। अब देखें मेरे पास एक साइड 7 गिवन है, एक साइड स्क्वायर रूट 50 है। अब मैं हाइपोटेनस फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ले जी, अब मैं हाइपोटेनस फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ले जी, मेरे पास जो ट्रायंगल है मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। एक साइड 7 है ये वाली, मेरे पास हाइपोटेनस जो रोड है मेरे पास, ये मैंने फाइंड करनी है कि आया पूरी आई कि नहीं आई, और ये मेरे पास स्क्वायर रूट 50 है। ले जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हमने बेस का स्क्वायर लिया और फिर उसका स्क्वायर लिया। ले जी, बेस का स्क्वायर स्क्वायर रूट 50 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। 50 प्लस 49 इज 99। तो ये इसको कैंसिल आउट किया, ये अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट 99 आपके पास ना 9.99 कुछ आ जाएगा। स्क्वायर रूट 99 ये करके देखेंगे ना अगर आप विदाउट कैलकुलेटर भी, हमें पता है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, मतलब कि बिल्कुल बारीक सी जो है ना वो थोड़ी सी रॉड बाहर है, मतलब कंप्लीट नहीं आई। 9.94 सेंटीमीटर तक चली जाएगी, 0.06 सेंटीमीटर वो सिर्फ बाहर है।
तो ये हमें इस क्वेश्चन से क्यूबॉइड का सरफेस एरिया वॉल्यूम मैंने आपको वो बताया। उसके बाद पिथागोरस थ्योरम का हमने बड़ा अच्छे तरीके के साथ इसमें इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है। लें जी, एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है रिगार्डिंग क्यूबॉइड है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 1.8 मीटर क्यूब। अब ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था किसी भी शेप का 3D जो प्रिज्म होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। अब बेस एरिया मतलब बेस में मौजूद शेप। अब मुझे इधर जमीन पे शेप नजर नहीं आ रही, अगर तो इन केस ना नजर आए तो आप क्या करते हैं, जो ये फ्रंट पे फेस जो ड्रॉ हुआ होता है आप इसको एज्यूम करते हैं। ठीक है, साइड वाली को भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये मेरे पास जो शेप आई है ये है बेस एरिया। बेस एरिया में रेक्टेंगल है। ले जी, बेस एरिया में मेरे पास रेक्टेंगल का मैंने एरिया फाइंड करना है और हाइट प्रिज्म की है। सो मेरे पास हाइट ये गिवन होगी दिस वन, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग दिस। तो बेस रेक्टेंगल की जो मेरे पास बेस ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसमें लेंथ क्या है मेरे पास, ये देखें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एच है, तो ये मेरे पास एच है साइड, और ये क्या है 1.2। सो रेक्टेंगल का मेरे पास एरिया आएगा 1.2 टाइम्स एच, और प्रिज्म की हाइट कितनी है मेरे पास 0.6। ले जी, रेक्टेंगल का एरिया आया 1.2 टाइम्स एच, और प्रिज्म की हाइट कितनी है 0.6। और वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना है जी हमारे पास, यूनिट देख लीजिएगा, ये इधर मीटर मीटर ही गिवन है और ये भी मीटर क्यूब ही है। बाज़ औक़ात सेंटीमीटर अगर गिवन हो तो हमने कन्वर्जन करनी होती है, और कन्वर्जन मैंने 2D कन्वर्जन जो है वो मैंने 2D शेप्स में आपको बताया। यहाँ पर आएगा 1.8 वॉल्यूम की जगह। ठीक है जी, वॉल्यूम की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। फॉर्मूला इसलिए पूरा लिखने को कहता हूँ कि अब वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम को सब्सटीट्यूट करना होता है, उसके वेरिएबल में उसकी वैल्यू को पुट करना होता है। लें जी, अब 1.8 ये 0.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इधर आके डिवाइड करेंगे, और 1.2 टाइम्स एच था, और 1.8 डिवाइडेड बाय 0.6, ये 1.2 भी नीचे आके मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नीचे आकर डिवाइड ही हो रहा है, वो 1.8 से डिवाइड होगा। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ जी, मेरे पास आ रहा है जी सबसे पहले तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये मेरे पास आ रहा है 0.72। 1.8 डिवाइडेड बाय 0.72 करूँगा तो हाइट आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय आवर आंसर, इट इज़ 2.5। तो हाइट मेरे पास आ गई 2.5। अच्छा, इसी से रिलेटेड इसका एक क्वेश्चन आ रहा है, फ्यूल इज पम्प्ड into the empty tank at the rate of 0.2 meter cube per minute, or calculate the time taken to fill the tank to 90% of the volume। अब ये जो क्वेश्चन है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम क्यूबॉइड की सबसे पहले शेप ड्रॉ करते हैं कि हमने जो क्यूबॉइड फाइंड किया है उसकी तीनों साइड्स क्या हैं। इसको रफली ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एच यहाँ पर था जो कि 2.5 आया मीटर में, यहाँ 0.6 था, और यहाँ हमारे पास कितना मौजूद है जी 1.2। इसका वॉल्यूम टोटल कितना गिवन है हमें 1.8 वॉल्यूम। उसने क्वेश्चन में हमें ऊपर गिवन किया था कि वॉल्यूम है इसका 1.8 मीटर क्यूब। ठीक है जी, तो कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक 90% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो 90% हमने वॉल्यूम का फाइंड करना है ना, देखिए 90% ऑफ इट्स वॉल्यूम उसी का ही हमने टाइम फाइंड करना है, तो 90% वॉल्यूम का निकालते हैं हम। तो 90% ऑफ 1.8, तो 90% ऑफ 1.8 हम करते हैं, विच विल बी, इसको हम 90% को 90/100 टाइम्स 1.8। ठीक है, 0.9 टाइम्स 1.8, मेरे पास आया 1.62। मतलब वॉल्यूम कितना है 1.62 मीटर क्यूब फिल करना है।
और मेरे पास कितना हो रहा है, 0.2 मीटर क्यूब पर मिनट हो रहा है। ठीक है, लें जी। अब रेशो बनेगी, जब भी मैंने कोई अननोन फैक्टर फाइंड करना होता है तो मैं रेशो यूज करता हूँ। अब रेशो किसकी हो रही है, टाइम की और वॉल्यूम की। ठीक है, सो लेट्स मेक इट वॉल्यूम एंड टाइम। 0.2 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम, वो 1 मिनट में फिल कर रहा है। और 1.62, देखें ना क्वेश्चन में 0.2 मीटर क्यूब पर मिनट का हुआ है, 1 मिनट के अंदर मौजूद हो रहा है। ठीक है जी। और 1.62 जो कि 90% ऑफ द वॉल्यूम था, वो कितने टाइम के लिए आ रहा है हमारे पास, दिस इज अननोन। तो मैंने क्या करना है, जब एक एक फ्रैक्शन होती है मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.2 इंटू एक्स, ये एक्स इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1.62 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 1 के साथ। x इक्वल्स टू 1.62 डिवाइडेड बाय 0.2। तो डिवाइड करेंगे इसको 0.2 के साथ, तो 8.1 मिनट्स। अब 8 मिनट्स आ गया। अब ये जो 0.1 है, इसको भी आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए टाइम्स 60 करेंगे, तो 6 सेकंड्स आ रहे हैं आपके पास। 0.1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने सेकंड्स भी लग मांगे हैं। तो आपके पास जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, ये आपको क्यूब और क्यूबॉइड के मैंने आपको क्वेश्चंस करके दिए हैं। इसके बाद अभी हम जिस शेप पे जाने लगे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, क्योंकि मैंने क्यूब और क्यूबॉइड जिसके साथ पाइथागोरस थ्योरम था, मैंने वो अच्छे तरीके के साथ आपको करके दिखाए हैं। लें जी, ये आ रहा है एक और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में हमें इतना पता है कि 3 डिफरेंट लेंथ होती हैं। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आपने बजाय के मिसिंग साइड्स बाकी को करने के, टोटल सरफेस एरिया है ना, आप ये वन शेप, सेकंड शेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका जो बारी बारी एरिया निकालेंगे करेंगे, इसकी बजाय आप क्या करें, ये क्यूबॉइड का नेट ही ड्रॉ हुआ हुआ है। नेट कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या मामला करते हैं, इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है नेट्स का। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट का लिंक नीचे, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी, मैं उसमें एक लिंक डाल दूंगा जिसमें जितने भी 3D शेप्स हैं उनके नेट्स ड्रॉ हुए हुए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि नेट्स कैसे ड्रॉ करने हैं। या अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये नेट किस शेप का है, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लाजमी उस लिंक को देखना आपने। अब क्योंकि क्यूबॉइड में 3 डिफरेंट साइड्स ही होती हैं और मैंने टोटल सरफेस एरिया करना है, तो लेंथ मैं कह देता हूँ लॉन्गर साइड है 5.2, विड्थ है उसके बाद मेरे पास 3, और हाइट कितनी है 4.7। ये मैंने 3 डिफरेंट यूज़ किए हैं। अब मैंने सिर्फ सरफेस एरिया क्यूबॉइड का मैंने लगाना है, जो कि एरिया इक्वल्स टू लिखना है आपने, सरफेस एरिया टू लेंथ इंटू विड्थ प्लस टू विड्थ इंटू हाइट प्लस टू लेंथ इंटू हाइट। आपने जस्ट अब इनमें इनकी वैल्यूज को पुट करना है। लेंथ है 5.2, मल्टीप्लाई हो जाएगी विड्थ के साथ, फिर प्लस 2, विड्थ कितनी है मेरे पास, मेरे विड्थ मेरे पास है 3, हाइट कितनी है 4.7, प्लस 2, लेंथ कितनी है 5.2, टाइम्स हाइट कितनी है मेरे पास 4.7। ले जी, हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करते रहना है। इनको मल्टीप्लाई करें तीनों को आपस में, फिर प्लस, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें पीछे वाले के साथ प्लस, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और आपस में प्लस करते हैं, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है, ले जी, वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑफ द क्यूबॉइड। इसमें भी वो जो पाइथागोरस थ्योरम ऐसे हमने लगाए थे, ये देखिएगा हमने शो करना है कि सी ई जो है वो 17.1 है। तो सी ई है क्या हमारे पास, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ये शो करना है। अब ये जो डॉटेड लाइन आ रही है मेरे पास, इस डॉटेड लाइन को चले मैं प्रॉपरली लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको पता चले। डॉटेड लाइन की बजाय ये देखें, ये मेरे पास मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखें सी ई हमने फाइंड करना है। इसका क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखें, ये शेप 3D है ना, 3D में इमेजिन करें, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब सी ई फाइंड करने के लिए मेरे पास, सी ई फाइंड करने के लिए मेरे पास, ये तो सी ई तो मैंने फाइंड करना है,
ये तो शो है ना, फाइंड, इसका मतलब ये नहीं इसके हम इसकी वैल्यू दी है, हमने खुद आंसर में 17.1 निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमें 7 गिवन है, सी और ई हमने फाइंड करना है। अब मेरे पास यहाँ पे जी और ई तो मुझे गिवन ही नहीं है, जी और ई। क्या मैं जी और ई निकाल सकता हूँ? यस। कैसे? एक और ट्रायंगल को यूज करके, ये देखें, एक ये, उसके बाद बल्कि मैं पिंक से करता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी वाज़ेह हो। ये देखें, जी ई में फाइंड कर सकता हूँ ऐसे, ये देखें, ये एक पिंक वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये देखें, अब पिंक वाले ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी क्या क्या वैल्यूज है? 10 परपेंडिकुलर में गिवन है और 12 भी है। मैं हाइपोटेनस फाइंड कर लेता हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। So 12 square 144 and 10 square is 100. So hypotenuse का स्क्वायर मेरे पास आया है 244। अब स्क्वायर रूट लूंगा ताकि 244 मेरे पास स्क्वायर रूट, इसको मुझे आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। चले मैं कर भी लेता हूँ स्क्वायर रूट 244 को, कैलकुलेटर अलाउड है। ना होता पेपर 1 का पार्ट होता तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर लेता। 15.62। सो हाइपोटेनस मेरे पास जो यहाँ आ रहा है ये है इसकी, चले मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू ही लिख देता हूँ। ये है मेरे पास 15.62। अब क्योंकि मैंने अननोन साइड फाइंड कर ली है, जो कि मुझे ये राइट जो है मेरे पास रेड वाला, अब ये जो रेड वाला रेक्टेंगल है, इसकी ये जो ई जी है हमने अभी निकाली है, ई और जी। वो कैसे निकाली है ई और जी? ये देखें, ई और जी हमने इधर से क्या निकाला था? 15.62। ये 15.62, तो ये 7 15.62 और हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 15.62 का स्क्वायर प्लस, और फिर हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो जस्ट हमने 15.62 का स्क्वायर लिया, उसमें ऐड किया 7 के स्क्वायर को, 293। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है हमारे पास 293। इसको इसके साथ कैंसल आउट करेंगे तो हाई अंडर रूट हमारे पास जो 293 आता है वो 17.11 आता है, ठीक है। तो हमने ये शो कर दिया, विच वॉज इक्वल टू सी ई, तो 17.1 आया। ध्यान से ये डायग्राम को देखिए गौर से कि मैंने इसको कैसे किया। तो क्यूबॉइड का ये एक और क्वेश्चन फाइंड कर लिया। अब एंगल बिटवीन है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। दिस इज द सेम क्वेश्चन बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर। अब मेरे पास ये देखिएगा, क्यूब कंटेन्स अ मेटल स्फीयर। ओके, ये टच कर रहा है क्यूबॉइड को। अच्छा, अब ये जो मेरे पास क्यूब का क्वेश्चन आया है कि क्यूब की सारी साइड्स टच कर रही हैं, हम इसको ड्रॉ कर, स्फीयर होता है हमारे पास फुटबॉल। स्फीयर को भी हम अभी डिटेल में देखेंगे क्योंकि अभी क्यूब और क्यूबॉइड है, लेकिन क्योंकि शेप में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बात क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर ही एक 3D हमारे पास, अल्लाह करे सही ड्रॉ हो जाए इसमें डायरेक्ट सेंटर में, और ये इसके साइड्स इसको टच कर रही हैं। चले यहाँ से इसको हम दोबारा यहाँ से बना लेते हैं। ये देखें, ये फुटबॉल की साइड्स 3D है। यह बज़ाहिर हमें 2D नज़र आ रहा है, लेकिन ये 3D अगर आपने इसकी बैक ये चारों साइड से ऊपर नीचे से ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। बॉक्स के अंदर एक फुटबॉल रखा हुआ है, आप इसको ऐसे पढ़ लें, ठीक है। अ क्यूब कंटेन्स अ सॉलिड मेटल स्फीयर है, और स्फीयर टच कर रहा है ऑल द फेसेस, ये टच कर रहा है सारे फेसेस को। तो हमारे पास ये सारे फेसेस का, द साइड लेंथ ऑफ द क्यूब इज 8, जो इसकी लेंथ है क्यूब की सबकी 8 क्यूब के जितने भी 6 फेसेस होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो सबकी जो लेंथ है वो 8 है।
अब हम वो कह रहे हैं कि हमने शो करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ये है पेपर 1 का, इसलिए उसने पाई को सॉल्व नहीं किया। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होगा, ठीक है। तो रेडियस इसमें पूछा जा रहा है। रेडियस क्या है हमारे पास? रेडियस होता है सर्कल के सेंटर से लेकर कोई भी पॉइंट, ये वाली लेंथ कितनी है आपकी, पूरी लेंथ अगर 8 है तो इसकी हाफ कितनी होगी, 4। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आपके पास, वो है 4 सेंटीमीटर। सो 4/3 पाई, रेडियस में रखा 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब का मतलब है 4 और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 7 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, मल्टीप्लाई बाय 4 64, मल्टीप्लाई बाय 4 इज 256। तो हमारे पास 256/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द क्यूब दैट इज नॉट ऑक्युपाइड विद द स्फीयर। नॉट ऑक्युपाइड ये है जो नॉट ऑक्युपाइड है, ऑक्युपाई नहीं की हुई। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो ऑक्युपाई नहीं की हुई ना, मतलब स्फीयर जितना आ रहा है क्यूब बड़ा वाला है और स्फीयर छोटा है, तो बड़े के वॉल्यूम से छोटे का वॉल्यूम निकाल देंगे ना तो बाकी बचा हुआ आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता है एल का क्यूब, और हमने क्या करना है, वॉल्यूम हमने इसका भी निकाला है, हमने सिर्फ क्यूब वाले से माइनस कर देना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8 का क्यूब होगा, क्योंकि सारी साइड्स 8 है। 8 का क्यूब मेरे पास क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 512। सो 512 से मैंने माइनस करना है 256/3, और 7 पाई है। चलो मैं पाई को 22/7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ। 256 को मैंने मल्टीप्लाई किया 22 के साथ, तो मेरे पास आया 5632। डिवाइड किया मैंने इसको 21 के साथ, तो 268.1, 268.1। तो मैंने जब इसको -513, 244, तो 244 इज द साइड दैट इज नॉट ऑक्युपाइड, ठीक है। 244 सेंटीमीटर क्यूब इज नॉट ऑक्युपाइड। तो परसेंटेज निकालनी है, 244 नॉट ऑक्युपाइड, नीचे टोटल कितना है जी, 512 क्यूब का टोटल का टाइम्स 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 244 डिवाइडेड बाय 512, तो 47.65, 47.65 इज नॉट ऑक्युपाइड। ले जी, ये डेंसिटी से रिलेटेड है। अगेन मेरे पास 2D शेप ट्रायंगल, ये मैंने उसमें किया था, अभी आपको समझाने के लिए सबसे पहले ही हमने ये किया था। लें जी, क्यूब और क्यूबॉइड को एंड करते हैं खैर से, ताकि उसके बाद सिलेंडर और ये कोन, इसको भी हम देखें। तो क्यूब और क्यूबॉइड आर द मेन थिंग्स दैट आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, ठीक है जी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, खैर से। नो, डू नॉट सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वही क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी एग्जैक्ट किया, इसमें भी टच हो रहे हैं फेसेस, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमें गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपने फाइंड करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आपको रेडियस कैसे पता चलेगा कि जो इसके टच हो रहा है इसका रेडियस, क्योंकि क्यूब की साइड्स तो गिवन ही नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तो गिवन है ना, जिससे हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एल क्यूब, वॉल्यूम आया 343 एल का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब रूट लिया, 343 का क्यूब रूट लें तो क्या आता है, 7 का क्यूब होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यस 343। क्यूब रूट्स भी आपको 7 तक 10 तक याद होने चाहिए। सो लेंथ कितनी आ गई, 7। तो ये लेंथ पूरी क्यूब्स की हर लेंथ कितनी है, ये है 7। तो 7 का, ये भी 7 है, तो 7 क्योंकि पूरी है तो रेडियस भी, ये पूरा डायमीटर 7 होगा, तो हाफ रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी हाफ होता है तो 3.5
5 सेंटीमीटर होगा। अब रेडियस आ गया तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे फाइंड करेंगे हम? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। इस रेडियस की जगह बस हमने जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन किया वैसे कर देना हमने, ठीक है जी। बाकी ये मेरे पास उसके मुताबिक जब सिलेंडर और वो कोन, सिलेंडर, कोन्स और स्फीयर्स, ये मैं एक वीडियो में कवर अप करूंगा। क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, बस इसके बाद एक और वीडियो होगी जिसमें स्फीयर्स, सिलेंडर्स, कोन्स, फिर उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं कवर अप करूंगा पिरामिड्स वगैरह। तो पिरामिड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिरामिड्स के नेट्स वगैरह ये वो सारा कुछ। तो हमने क्यूब और क्यूबॉइड मज़े से किया कंप्लीट।